ओके, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लेना है तो आप जैसे कोई भी डिग्री ले लो एक, जैसे कि ही इज़ रिच, सिंपल सेंटेंस बन गई। ठीक है, अब आप इसको फॉर में लेके जाओ या कोई टेंस लगाओ या कोई मडाल लगाओ या जैसे भी आप जितनी मर्जी बड़ी लाइन बनाओ, ठीक है, वो होती जाएगी। अब हमने इसको सिर्फ पहली डिग्री से बनाया, ही इज़ रिच। अब रिच को आगे जब लेके जाओगे तो ही इज़ रिचर देन मी और हर। नहीं मतलब कि कौन सी डिग्री में आ गई है? देखो जब ये पहली लगाई ना, रिच लगाई है, अब देखो मैंने आपको 3 सिखाई हैं, टॉल, टॉलर, टोलेस्ट, हो गया ना। अब हम रिच, रिचर, रिचेस्ट कर रहे हैं। आपको सेंटेंस बनाने हैं 3 इकट्ठे एक ही डिग्री के। सो ही इज रिच, ही इज रिचर देन मी, सो ही इज दी रिचेस्ट, ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर। ठीक है, तो क्योंकि जो पहली वाली है उसमें तो है ना कि वो सीधी सी बात है, ये लंबा है या छोटा है, कुछ भी है। जैसे हम कहते हैं कि इसकी स्पीड अच्छी है, या फिर हम कहते हैं कि ये मीठा है या खट्टा है, कुछ भी। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में कहते हो सीधी बात, तो वो पहली डिग्री है, पॉजिटिव। जब आप कंपैरिजन करते हो कि ये उसकी तुलना में थोड़ा सस्ता है, ये उसकी तुलना में थोड़ा महंगा है, या ये उसकी तुलना में थोड़ा तेज़ चलता है, या अच्छी क्वालिटी है, या कुछ भी, तो फिर उसमें आप डिग्री दूसरी कर दोगे, रिच का रिचर हो जाएगा, या जो भी डिग्री है वैसा हो जाएगा। तो उसमें देन आना है, क्योंकि तुलना कर रहे हो ना आप, देन। और उसके बाद अगर आप तीसरी डिग्री लगा रहे हो तो पीछे EST लगेगा, उनकी सबसे तुलना हो रही है, सबसे तुलना हो रही है, और उसको सबसे ऊपर या सबसे नीचे बताया जा रहा है। पहले ये सिंपल थी, अब ER लग गया, ये होगी दो तुलना वाली, तुलना वाली, दो लोगों में, हाँ हाँ हाँ, ये होगी कई सारों से एक जाने की, हाँ, मतलब ये वाला इन सब से या तो अमीर है या सबसे ज्यादा गरीब, तो वो सुपर वाली है ना, या तो वो एक सबके मुकाबले अच्छा है या सबके मुकाबले बुरा। दूसरा जो है बीच वाला 2, और ये वाला 1 है, तो ही इज दी, तो इसमें सबसे पहले द आया और लास्ट में ऑफ आएगा, और इसमें EST आएगा। लेकिन अब ठीक है, आगे द आएगा, पीछे ऑफ आएगा, बीच में EST आएगा। EST तब आएगा ना जब वो एक साइबल वाले हैं, जब वो 2 साइबल वाले होंगे तो मोर मोस्ट में से एक आएगा। ठीक है, अब जैसे मोर मोस्ट का लिख देते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल। अब इसको आगे लेके जाएंगे, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को EREST नहीं लग रहा ना, मोर आ गया, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। ठीक है, हल्के हल्के बना रहे हैं। सो शी इज़ दी, द आ गया, फिर मोर का चला गया मोस्ट, मोर मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऑफ मी, ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। अब मी भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये तो 2 में है, ये 1 में है, ये अनेक में है। अब इसको अगर आगे लेके जाए, शी इज़ नॉट, इज शी, इजन शी, 4 में चला जाएगा। शी इज़ नॉट मोर, इज शी मोर ब्यूटीफुल देन मी, इजन शी मोर ब्यूटीफुल देन मी, कुछ भी 4 में ले जाओ, आपकी मर्जी है। तो ये भी 4 में चला जाएगा। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ, शी इजंट द मोस्ट ब्यूटीफुल, इज शी इज़ दी, इजंट शी इज़ दी। तो अब जैसे बनाते जाओ, एटीट्यूड भी तो आना चाहिए ना। फिर जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ में, आपके तो ही, ओ ही इज़ टॉल, रियली इज ही, तो हमने ये स्पीकिंग करनी है ना अभी। देखो एटीट्यूड इज मस्ट। अभी तो हम मतलब इंग्लिश सिर्फ सीखने वाली कर रहे हैं, स्पीकिंग फाइनल अभी शुरू होनी है, अभी नहीं हुई। नो, एटीट्यूड इज डिफरेंट, ओवर एटीट्यूड इज डिफरेंट। Yeah. So first of all, you will have to learn all. No, then you will differentiate. This is the overall attitude. Over attitude. Attitude is a normal, like, oh, okay. This is attitude, not overall attitude is like chappi in Indian way. Okay, but first of all, when you would speak, you would get a different type of attributes. आएंगे ना अपने different type attributes. So I am to teach you from every side. Then we would decide which suits you. Okay. No, time is not over.